नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूइंग पर। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप यादव। शाम को 7 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है इस न्यूइंग के प्लेटफॉर्म पर, और जो दिन भर की न्यूइंग की विशेष खबरें होती हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की जो हमारी मुख्य खबरें हैं, मुख्य हेडलाइन है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद जो खबर होगी फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी मुख्य हेडलाइन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज हुआ चीन, राहुल की भाषा क्यों बोले उद्धव, वाराणसी नहीं अब कानपुर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठिकाना। आइए इन्हीं हेडलाइन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की खबरों की, जो हम लोग चर्चा करते हैं डेली शाम 7 बजे। खबर की हेडलाइन पढ़ेंगे, फिर हेडलाइन के साथ उन पूरी खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए न्यूइंग के साथ। अगर आपको न्यूइंग की और भी खबरें पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट newink.in पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूइंग को आप अपने उस पर सर्च मारिए न्यूइंग को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, न्यूइंग का आप डालेंगे आ जाएगा, न्यूइंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं, तो आप कहीं से भी हमें सोशल साइटों से ज्वाइन कर सकते हैं। जहां से आपको पोर्टेबल लगे वहां से आप हमारी खबरों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने मुख्य खबरों पर चलते हैं। आज की क्या है हमारी विशेष खबरें। देखिए, हेडलाइंस हमारी है, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर बौखलाया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने भारत को बताया बड़ा साझेदार, गद्दारों को लिस्ट दो और शिवसेना से ले जाओ, उद्धव ठाकरे का भाजपा शिंदे पर तीखा हमला, काशी नहीं कानपुर से चुनाव लड़ेंगे मोदी, भाजपा नेता ने कही बड़ी बात, विपक्षी एकता के लिए नीतीश ने झोंकी ताकत, नाराज स्टालिन को मनाने पहुंचे तेजस्वी। तो चलिए एक एक खबर, पहली खबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये है, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर बौखलाया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने भारत को बताया बड़ा साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और भारत अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती से चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार चीन की जगह नहीं ले सकता। यही नहीं, भारत में भी वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की जगह नहीं ले सकता। चीनी अखबार ने कहा कि भारत जितना ज्यादा अमेरिका को निर्यात करेगा, उसे उतना ज्यादा ही चीन से आयात करना होगा। विश्लेषकों का कहना है कि पीएम मोदी की इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा चीन पर ही फोकस करनी है। ऐसे में उसका बौखलाना स्वाभाविक माना जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह भारतीय प्रधानमंत्री की साल 2014 में पद संभालने के बाद अमेरिका की 6वीं यात्रा है। चीनी अखबार ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इस संबंध में अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं कि भारत चीन के साथ विवाद करे। उसने माना कि इस समय अमेरिका और भारत के बीच व्यापार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका साल 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। उसने कहा कि इसी तरह से अगर अमेरिका से रिश्ते मजबूत होते रहे तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में चीन का दौरा किया है। चीनी अखबार ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के दौरान कई भू-राजनीतिक चाल चली है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने IPEF से चीन को बाहर रखा है, जिसका निर्माण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक सहयोग बढ़ाना है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका की चाल को भांपना मुश्किल नहीं है। अमेरिका की कोशिश है कि चीन की आर्थिक बढ़त को धीमा रखना, हालांकि अमेरिका की यह चाल सफल नहीं होगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थिति को भारत या किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से बदला नहीं जा सकता है। भारत का अमेरिका के साथ निर्यात जहां बढ़ रहा है, वहीं चीन से उसका आयात भी बढ़ रहा है। भारत अभी भी चीन से ज़्यादा आयात करता रहा है। कोरोना महामारी के बीच भी साल 2021 में चीन और भारत का व्यापार $100 अरब को पार कर गया। साल 2022 में भारत और चीन का व्यापार $135 अरब तक पहुंच गया, जो रिकॉर्ड है। को अपनी व्यवस्था के लिए केमिकल्स से लेकर दवाओं के कच्चे माल तक को चीन से मंगाना पड़ता है। दूसरी खबर हमारी है, गद्दारों की लिस्ट दो और शिवसेना से ले जाओ, उद्धव ठाकरे का भाजपा शिंदे पर तीखा हमला। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाजपा और शिवसेना को तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में अपनी पार्टी की 57वीं वर्षगांठ के दौरान
टिप्पणी की है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी छोड़ने वालों पर राहुल गांधी के स्टाइल में हमला बोला। उद्धव ने शिंदे गुट को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपको कोई और बिकाऊ लगता है तो ले जाओ, मैं गद्दारों को कहता हूं कि लिस्ट लेकर आओ, हम भेज देंगे। दरअसल कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के जाने के बाद राहुल गांधी ने भी इसी तरह खुलेआम कहा था कि पार्टी के भीतर जो आरएसएस के एजेंट हैं, जो गद्दार हैं, वो पार्टी छोड़ दें। ऐसे में शिशिर शिंदे और मनीषा कायंदे ने निकलने के बाद ऐसा बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की ओर से पीएम मोदी को सूर बताए जाने और सूर पर थूकने वाले का मुंह खराब होने के बयान पर आक्रामक अंदाज में हमला बोला। उन्होंने शिंदे को मोदी का नया गुलाम बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा और शिंदे गुट हमारी सब फसल ले जा सकते हैं, लेकिन खेत तो अभी भी हमारे पास ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की ओर से दिए गए जिद, निष्ठा और स्वाभिमान के बीज मौजूद हैं। फडणवीस कहते हैं कि मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाई इसलिए 100 देश बच गए। अगर मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाई तो हमारे वैज्ञानिक क्या घास छील रहे थे? अब अंधभक्तों को वैक्सीन देने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गद्दार का गिरोह कहा। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के इस दावे का मखौल उड़ाया कि मोदी ने कोरोना वायरस रोधी टीका विकसित किया है। उद्धव ने कहा कि फडणवीस कहते हैं कि मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाई इसलिए 100 देश बच गए। अगर मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाई तो हमारे वैज्ञानिक क्या घास छील रहे थे? अब अंधभक्तों को वैक्सीन देने की जरूरत है। ठाकरे ने कहा कि हिंदुओं पर हमले भाजपा के हिंदुत्व विचारधारा की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुत्व ने हमें तब खुश होने के लिए नहीं कहा जब मणिपुर में भाजपा नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कश्मीर हो या मणिपुर, अगर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा विफल हो गई है। उद्धव ने कहा कि कल देशद्रोही दिवस है, गद्दारी के लिए यह 1 साल होगा। पार्टी चुरा ली, चिन्ह चुरा लिया, मेरे पिता भी चोरी करने वाले थे। एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए कहा कि आप शिवसेना के लोगों के दिल से नहीं चुरा सकते हैं। शिवसेना प्रमुख हम पर नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए हमने यह सब उठाया हुए देख रहे हैं। हम कैसे लड़ते हैं? चुनौती और शिवसेना एक ही है। शिवसेना है चुनौतियाँ। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक भाजपा को जरूरत है वह मिंडिया नागाओं को खाना खिलाएंगे, पूंगी बजाएंगे और ज़रूरत खत्म हो जाने पर उन्हें जंगल में छोड़ देंगे। वह विज्ञापन पर बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा किसानों को देते तो किसान खुश होते। उन्होंने कहा कि हमने भी गुवाहाटी से लेकर गोरेगांव, सूरत तक विज्ञापन देने की ज़रूरत महसूस नहीं है। इस अनुभव से वे एक टूरिस्ट कंपनी शुरू कर सकते हैं। सूरत में कहाँ रहना है, कहाँ रेडा करना है, दिल्ली में मुजरा कैसे करना है, इतना अनुभव है इनके पास। विपक्षी एकता के लिए नीतीश ने झोंकी ताकत, नाराज स्टालिन को मनाने पहुंचे तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए आज अपना तमिलनाडु दौरा रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को न्योता देने जा रहे थे। हालांकि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार का दौरा रद्द होने से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने चेन्नई रवाना हो गए। तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता व मंत्री संजय झा भी गए। आखिरी मौके पर मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होने के कारण बताया नहीं जा रहा है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको मनाने और महाबैठक के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए जाने वाले थे। नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि विपक्षी एकजुटता अभियान के तहत दक्षिण भारत के किसी राज्य में उनका यह पहला दौरा था। चेन्नई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम में उनका संबोधन भी था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन
से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव आज ही वापस पटना लौट आएंगे। बता दें कि पटना में हो रही विपक्ष की महाबैठक में शामिल होने को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को पहले ही आमंत्रण भेजा जा चुका है। पटना के एक आणे मार्ग स्थित नेक संवाद कक्ष में महाबैठक की तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाबैठक में शामिल होने के लिए स्टालिन की सहमति भी मिल चुकी है। हालांकि आखिरी वक्त में नीतीश कुमार के तमिलनाडु न जाने के निर्णय पर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिल चुके हैं। इन मुख्यमंत्रियों ने पटना में होने वाली महाबैठक में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। काशी नहीं, कानपुर से चुनाव लड़ेंगे मोदी, भाजपा नेता ने कही बड़ी बात। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बार कानपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की है। भाजपा नेता ने कहा कि काशी के बाद इस बार पीएम मोदी कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ें। कानपुर का विकास नहीं हो पा रहा है। यूपी के मध्य में मौजूद कानपुर को भी काशी की तरह विकास की दरकरार है। पीएम मोदी ही कानपुर को एक बार फिर से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का दर्जा दिला सकते हैं। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर भाजपा इन दिनों महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में प्रदेश व राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों समेत तमाम बड़े नेता मोदी जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कानपुर के एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी प्रदेश के उपाध्यक्ष और एमएलसी सलिल बिश्नोई के इस बयान की हुई। बीजेपी के इस कार्यक्रम में सांसद सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी और दोनों जिला अध्यक्ष समेत तमाम जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे। इस दौरान जब सलिल बिश्नोई भाषण देने मंच पर गए तो उन्होंने बातों ही बातों में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए इस बात का जिक्र कर दिया कि कानपुर के कार्यकर्ता और वे खुद भी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि इससे काशी की तरह कानपुर का भी विकास होगा। तो दोस्तों, ये थी न्यू इंक की विशेष खबरें जिनको हम लोग चर्चा करने के लिए आए थे और हमें कोशिश हमारी है कि आप लोगों को हमारे द्वारा न्यूज़ अच्छी लगी होगी। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर इन न्यूज़ को पढ़ना है, जानकारी आपको और अच्छी चाहिए, हमारे newink.in पर जाइए, वहां पर आप खबरों को पढ़िए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी जो नई खबरें हों, लाइव कंटेंट में हो या रिकॉर्डेड मोड में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे रहें। यूट्यूब पर आपको सर्च करना न्यू इंक, उसके बाद न्यू इंक का लोगो आ जाएगा, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा न्यू इंक का फेसबुक पेज है। टेलीग्राम हमारा चैनल है हमारा न्यू इंक का, वहाँ पे सारी खबरों को हम लोग भेजते रहते हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम हैं न्यू इंक के नाम से ही, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पर भी हमारा न्यू इंक का पेज है, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं तमाम खबरों को अधिक जानकारी के लिए अगर आपका कोई सुझाव होता है और कोई आपके मन में कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में किसी भी साइट पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम उस कमेंट्स का रिव्यू करती है और आपका कमेंट हम बहुत महत्वपूर्ण समझकर उसे पढ़ते भी हैं, उसे समझते भी हैं। अगर कोई प्रश्न का उत्तर देने लायक होता है तो हम लोग वहाँ पर उत्तर भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खबरों को देखने के लिए। बने रहिए न्यू इंक के साथ। आपका सपोर्ट न्यू इंक की पूरी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप तक सही खबरों को पहुंचाना और आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि आप हमारी रीचनेस को और लोगों तक ले जाएंगे वीडियो शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।